दोस्तों नमस्कार। आज मैं ना चाहते हुए भी फिर से बात करूंगा एक रोग कंट्री की, यानी एक सड़ी गली कंट्री की, जिसकी सोच, जिसकी समझ सब कुछ गर्त में चली गई है। ये कंट्री है पाकिस्तान। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, ये वो कंट्री है, ये वो मुल्क है, वो देश है जिसने अपने यहाँ गरीबों की जेबों को काटा है, उन्हें लूटा है, उन्हें दाने दाने को मोहताज कर दिया है। 400 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 200 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, और आटे का, दूध का तो हिसाब ही अलग है। दोस्तों, पाकिस्तान में जिस तरह की लूटमार हुई है, जिस तरह से लोग भूख से, दवाइयों के बगैर और दूसरी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उसे देखकर सिर्फ यही कहा जा सकता है, डकैतों की नगरी कहाँ रखूं गगरी। ये तो जहां भी गगरी रख लेंगे, वहीं से गगरी भी उठा के ले जाएंगे और उसके अंदर पड़ा हुआ पानी, तेल, जो कुछ भी होगा, अनाज, उसे भी साथ ले जाएंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वहां पे जो है भयंकर बाढ़ आई हुई है। वहां पे फौजियों ने उनकी मदद करने की जगह उनके वहां फोटो खींचकर अलग अलग अखबारों में, विदेशों में भेजना शुरू किया, ताकि वहां से पैसा मंगाया जा सके, हेल्प मंगाई जा सके। वहां के जो बचे खुचे उनके सामान थे या उनके जो पशु थे, उनको भी ले गए और मार कर खा गए। ये वो फौज है, ये वो मुल्क है, ये वो मानसिकता है जिन्होंने इंसानियत और घिनौनेपन की सारी हदों को छू लिया है। ये ऐसा मुल्क है जिसने एक इंसान को शर्मसार कर दिया है कि वो कैसे आसपास के माहौल में जी रहा है, जहां लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, लोगों के लाखों घर तबाह हो गए हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान और सिंध में तो बाढ़ का ये आलम है कि वहाँ पता ही नहीं कितने लोग लापता हैं, वहाँ पता ही नहीं कि घरों का क्या हाल है, उनको दोबारा से कौन जो है बनाएगा या कौन उनकी मदद करेगा। ये सब लुटेरे हैं। मुशर्रफ साहब वहाँ लूट मार करके भागे हुए हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ भागे हुए हैं, तीसरी तरफ राहिल शरीफ जो हैं, फौज के जनरल जो थे, वो सऊदी अरब में वहाँ सल्यूट बजा रहे हैं प्रिंस का, और इसी तरह से और जितने जनरल, ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े अफसर सब विदेशों में पैसा खा के भाग गए हैं। सीपैक को भी इन्होंने डुबो दिया है। इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। इन्होंने शराब, अय्याशी और सिर्फ अपनी मस्ती के लिए इस मुल्क को बिल्कुल ठिकाने लगा दिया है, जिन्ना के सपनों को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, पिछले दिनों जो साहब अपने आप को कहते थे कि मैं यहाँ पर एक निज़ामे कौन सा मदरसा बनाऊंगा और यहाँ पे पाकिस्तान को जो एक जन्नत बना दूंगा, वो साहब भी आखिरकार चोर निकले। उन्होंने धमकी देनी तो पहले से ही शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, यानी या तो मुझे कुर्सी दे दो या फिर मैं पाकिस्तान के 3 टुकड़े करवा दूंगा। यानी ये सीधा सीधा विद्रोह था, धमकी थी, और एक तरह से कहा जाए तो गुंडागर्दी थी कि या तो मुझे राजपाट दो वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। पिछले दिनों ये साहब के भी कई खाते पकड़े गए हैं। इन खातों में बेशुमार पैसा विदेशों से मंगवाया गया है। मैं आपको कुछ खातों के बारे में डिटेल में बता देता हूं। विदेशी चंदा विवाद में फंसी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 3 गुप्त खातों का अब पता चल गया है। इन खातों का इस्तेमाल विदेश से राशि लेने के लिए किया जाता था।
द न्यूज़ इंटरनेशनल ने संघीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों के हवाले से कहा है कि इन खातों का इस्तेमाल बूटोन क्रिकेट क्लब से राशि स्थानांतरित करने में किया जाता था। इस बीच पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई से प्रतिबंधित विदेशी चंदा मामले में जवाब मांगा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिकंदर सुल्तान रजा ने पीटीआई को 2 सप्ताह का समय देने के बाद 6 सितंबर तक सुनवाई स्थगित कर दी है। निर्वाचन आयोग से अनवर मसूर खान ने और उनके सहायक और पीटीआई के वकील ने 4 सप्ताह का समय मांगा था। इमरान ने खुद को सबसे खतरनाक बताया है। देखिए कमाल, देखिए, उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान का सबसे खतरनाक शख्स हूँ। इमरान खान ने जो है सरकार पर हमला करते हुए कहा, मैं अत्यंत खतरनाक हूँ, घातक हूँ। इस्लामाबाद कोर्ट में अपने अग्रिम जमानत की अर्जी को लगाते हुए इस्लामाबाद में आतंकवाद विरोधी कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे इमरान ने मीडिया के सामने ये टिप्पणी की है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं, वहाँ किस तरह से लोगों को लूटा खसोटा और उन पर जुल्म किया जा रहा है। बलूचिस्तान वगैरह का तो हाल ही मत पूछिए, वहाँ तो लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं, वहाँ उनका जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे मुल्क से जहाँ पर इस तरह की लूटमार, इस तरह की बंदरबाट हो, उसका क्या भला हो सकता है। अब उसने भारत के साथ व्यापार करने के रास्ते खोल दिए हैं और चाहता है कि भारत भी ऐसा ही करे, लेकिन मोदी जी इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। इनके लिए रास्ता खोला जाएगा, अनाज, दवाइयाँ, सब कुछ भेजा जाएगा और बाद में उसी पैसे से फिर ये हमारे यहाँ आतंकवादी भेजेंगे और फिर भी अपनी गरीब जनता को ये कुछ नहीं देंगे और सारे ये मोटे मोटे जो पंजाबी फौजी जो हैं ये उस पैसे को डकार जाएंगे। इस मामले में तो चाइना भी नहीं बचा, अमेरिका नहीं बचा, रशिया नहीं बचा, कुवैत नहीं बचा, ग्रीस नहीं बचा, तुर्की नहीं बचा और देश के जो आम आवाम है वो भी नहीं बची। तो दोस्तों, इनसे संभल कर रहना, इन पे नज़र रखना, इनकी किसी भी जो है चालबाजी में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो अगले वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।